आज कहां से पकड़ के लाए अपने घर भरने के लिए? क्या हमारे पेट काट करके भर भरेंगे? शर्म नहीं आती इन लोगों को? इन गरीब किसानों के बच्चों के पेट काट रहे, गर्दन काट रहे। लानत है इनकी सोच पर। और कह रहे हमें 8 करोड़ जनता की चिंता है। 8 करोड़ जनता की चिंता आपको नहीं है। 8 करोड़ जनता की चिंता प्रदेश के लैब टेक्नीशियनों को है। कोरोना चल रहा था तब कहां गई थी आपकी कस्मा लैब? तब ये सरकारी लैब टेक्नीशियन काम में आए। तब अगर इस कस्मा लैब को लेकर के आते तो मान जाते कि आप भी दिलेर हो। प्राइवेटाइजेशन से आप जनता का भला करना चाहते हो। प्राइवेट अस्पतालों में क्या गदर मचाया था उस टाइम। कोविड का जो मात्र 200-500 रुपए का ट्रीटमेंट था 35-35 लाख में पहुंचा दिया। घर घूरे बिक गए, जमीन बिक गई, उनके जेवर बिक गए, तब इनको शर्म नहीं आई। आज ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन करके 8 करोड़ जनता की सेवा करेंगे। मना कि हम IAS नहीं है, लेकिन इतने अनपढ़ भी नहीं है कि आपके इस घपले को हम नहीं समझ पा रहे। आप तो अभी 6 महीने के लिए है, 1 साल के लिए है। ये तो 60 साल के लिए ये कैडर के लोग हैं जो जनता की सेवा के लिए तत्पर है। दोस्तों, अगर हम बात करें भर्तियों की, 2020-2023 के भर्ती के साथ ही बैठे हुए भली बात ही जानते हैं कि अगर एक बंदा जैसलमेर से 1 बार आया हुआ, या धौलपुर से 1 बार आया हुआ, या जयपुर से 3 बार आया हुआ, तो मैं 7 दिन में 7 दिन उनके साथ रहूंगा। बहुत से हमारे साथी हैं जो लैब टेक्नीशियन बनना नहीं चाहते। पारिवारिक कंडीशंस क्या है हम जानते हैं। बहुत से लोग, किसी ने RAS की तैयारी के सपने देख रखे होंगे, लेकिन बीच में एक उसको थोड़ा ब्रेकअप चाहिए कि मेरे को कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। आज उस भरण पोषण के ऊपर लात मार रहे हैं लोग। शर्म नहीं आती इनको? आज 2023 की भर्ती में हमारी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल 10-10, 11-11 लाख रुपए लेकर के बाहर से फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रही थी। तब भी मुख्य रूप से मैं सामने आकर के उनसे लड़ा था और फर्जी रजिस्ट्रेशनों को रद्द करवाया, योग्य युवाओं को रोजगार दिलवाया। साथियों, 9 सितंबर 2017, आज से लगभग 9 साल पहले, मैं मेरे 3 साथियों के साथ सस्पेंड हुआ था। अगर इन्होंने ये भ्रष्टाचार बंद नहीं किया तो मेरी भी दिली तमन्ना है कि सस्पेंशन हुआ, एक बार टर्मिनेशन भी हो जाए तो कोई गम नहीं है। लेकिन इनके भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़े मासूम दिखते हैं अफसर होंगे, जब हम उनके ऑफिसों में जाते हैं कितने मासूम लगते हैं ये। पेट नहीं भर रहे, शर्म नहीं आ रही, जनता की सेवा के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। अरे हम जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में जांचें कैसे होती है। हमने भी प्राइवेट सेक्टर में काम किए, SMS में हमने भी नाइट ड्यूटियां की है, प्राइवेट में भी काम किया है। सैंपल उठा करके डस्टबिन में डाला जाता है और रिपोर्ट छप के मरीज के पास पहुंच जाती है। क्या दाई से कभी पेट की स्थिति छुपी रहती है? आप हमसे पूछ रहे जांचें कैसे होती है, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे लगाते हैं? आपने भ्रष्टाचार की आड़ में आप इस तरह से युवाओं का, हमारे कैडर का, उनका शोषण करने की जो प्लानिंग कर रहे हो, वो शोभा नहीं देता। दोस्तों, अभी 2-3 बार, अभी जो यहाँ पे CI साहब है, DYSP बैठे हुए हैं, साथ में 4-5 अधिकारी बैठे हुए पुलिस के, उन्होंने बुलाया कि हम फलाना अफसर से बात करा देते, हम आपकी फलाना अफसर से बात करा देते। हमने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारा जो काम कर सकता है, हमारी वार्ता केवल उससे कराओ, अगर वो काम नहीं कर सकता तो हम घर उठ के चले जाएंगे। तो हमने हमारे जो निदेशक राज पत्र थे राकेश शर्मा जी, उन्होंने कहा कि फिलहाल हम आपकी, अगर आप एग्री हैं तो ये आपकी बात सुनेंगे, ऊपर तक पहुंचाएंगे। हमने कई अफसरों के लिए कहा, सबके लिए बना कर दिया, क्योंकि वो एक सज्जन इंसान है, सीधे आदमी है। उनके साथ वार्ता के लिए हमारा डेलीगेशन जा रहा है, जिसमें कुछ युवाएं भी जाएंगे और हमारे कुछ परमानेंट साथी भी जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महासंघ के राजेंद्र राणा जी ने कही थी
कि ये सिर्फ यहां पे हम अपने विचारों में क्लियरिटी लाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आंदोलन अभी बहुत बाकी है। अगर एक भाई के गर्दन पे आंच आई तो दुख मुझे होगा। आंदोलन इस तरीके से आगे बढ़ाना है कि आप पे आंच भी नहीं आए। अगर आंच आएगी तो पहली गर्दन मेरी कटेगी, लेकिन अगर आंच आई तो पीड़ा होगी। सिस्टमेटिक तरीके से हमको इसको जन आंदोलन बनाना है। प्रदेश के 8 करोड़ जनता को हमें बताना है कि आपके 8 करोड़ जनता के साथ, जांचों के साथ खिलवाड़ करने की कैसे प्लानिंग की जा रही है। जब मरीज का आप सैंपल लेते हो उसको समझाओ कि आज तक तो तेरी रिपोर्ट क्वालिटी की आ रही है, कल से गारंटी नहीं है हमारी। क्लियर कट कह दो उसको उसी टाइम पे। तुम्हारी व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि कल से अगर रिपोर्ट की क्वालिटी खराब होती है। आज हब स्पॉक मॉडल में भोपाल के अंदर क्या हुआ, 600 करोड़ रुपए का बजट अतिरिक्त कर दिया सरकार का। भार किस पे पड़ेगा, वो टैक्स पेयर है। आज आप हर चीज में टैक्स पे कर रहे हो, चाहे छोटी से छोटी खाने की चीज हो, चाहे बड़े से बड़े कोई भी संसाधन हो, साधन हो, उन पे आप टैक्स पे करते हो। 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार जांचों पे पड़वा दिया। एमपी के अंदर एम्स के डॉक्टर थे, उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि हब एंड स्पॉक मॉडल के अंतर्गत जो जांचें की जा रही है उनकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है, 2022 के अंदर इन्होंने एक ऑर्डर किया तत्कालीन सरकार ने, उसको निरस्त किया 2023 के अंदर। जुलाई 23 में उन्होंने निरस्त किया और वो था 7 दिसंबर 2021 का। जब भी ऑर्डर 2023 बना सस्पेंड, उन्होंने निरस्त कर दिया, तो आज इन्होंने जो एमओयू किया है उस एमओयू के अंदर रेफरेंस किसका डाला है, 2021 वाला। जब सरकार उसको 2023 में निरस्त कर चुकी तो आपने निरस्त एमओयू के निरस्त आदेश के तहत वो जो टेंडर निरस्त कर दिया गया, उसके बाद में उस निरस्त टेंडर के आधार पर आपने एमओयू किस आधार पर कर दिया। दाल में बहुत काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। दोस्तों, बेईमान नहीं हूं, चोरी नहीं करता। ये बात अलग है कि 33 लाख मेरे जेब में पड़े हुए हैं कुछ लोगों के माध्यम से, पता है सब लोगों को, आपको ही पता होगा। जरूरत पड़ेगी। आज हमारे 60-70 साथी हैं प्रदेश के अंदर, वो अपना सहयोग करते रहते हैं फाइनेंशियली। कोई भी आंदोलन चलता है सहयोग मिलता है। सहयोग केवल आप इतना देना जितना खर्चा हो, उससे 1 रुपये एक्स्ट्रा मत देना, लेकिन सहयोग करते रहना, क्योंकि जरूरत अभी ज्यादा पड़ेगी। अभी लंबा चलेगा आंदोलन, अभी लंबा चलेगा। साथियों, मुद्दे बहुत है परमानेंट साथियों के। ग्रेड पे 4200 चाहिए। हमारे पदनाम की फाइल को इन्होंने जलेबी से भी ज्यादा घनचक्कर बना रखा है। ग्रुप 3 के पास जाती है, सेक्रेटरी साहब के पास सेक्रेटरी भेज देते हैं, ग्रुप 3 के पास ग्रुप 3 भेज देता है नीचे। आज वर्तमान में हालात ये है विभाग के कि किसी अफसर को ये पता नहीं है कि मेरे को किस तरह से कार्मिकों की समस्याओं का समाधान करना है। हमारे पास तो मरीज 10 बजे आता है, हम तो 4 बजे रिपोर्ट दे देते हैं। तुम्हें 20-20 साल लग गए, तुम्हें रिपोर्ट नहीं आ रही, तुम्हारी फाइलें तुम्हारी ऊपर नहीं जा रही, और कहने को अपने आप को आला अधिकारी मानते हैं। अरे तुमसे बढ़िया तो हमारे प्रदेश के लैब टेक्नीशियन है जो 10 बजे की रिपोर्ट शाम को 4 बजे दे देते हैं। अभी सबसे बड़ी बात, आंदोलन बहुत किए हैं, महासंघ के साथ किए हैं, लैब टेक्नीशियन संघ के अलग से बहुत किए हैं। हमें झुकना जब तक नहीं है जब तक हमारी मांगें पूरी न हो जाए। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे हम व्हाट्सएप पे हम 1000 लोग एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हम आपस में क्या बात कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा बाहर का। कुछ ग्रुप है जिनमें मैंने विभाग के आला अधिकारियों को जोड़ रखा है, आपको भी पता नहीं है। उसमें सेंट्रल सीआईडी और सीआईडी के लोग भी जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ साइट ऐसी है, सोशल साइट्स, जिनको नेपाल के अंदर बंद किया और क्रांति का आलम पूरी दुनिया देख रही है। तो वो सोशल मीडिया का सदुपयोग आप लोगों को करना है। आप डायरेक्ट जिस कंसर्निंग ऑफिसर और ने कोई भी हमारा जो राजनेता है उसको टैग करके अपनी बात सीधे पूछो।
बहुत सारी सीधी साइट्स बनी हुई है। व्हाट्सएप में बहुत इंपॉर्टेंट साइट नहीं है हमारी, तो आप सोशल साइट्स का सही तरीके से सदुपयोग करें, एक पढ़े लिखे और एक तरीके से सिस्टमेटिक आप आगे बढ़े। मैं अभी जो वार्ता के लिए जो बुला रखा है वहां जाते हैं, क्या वार्ता होती है, किस तरह की बातचीत होती है, अगर आप लोग यहाँ बैठे मिले तो आपसे बात करूंगा, नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको पहुंचा दूंगा जो भी संदेश होगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है, यही रहना है अपन को। और यूनियन जिंदाबाद।